Hello everyone and welcome back to Preeti Singh Unscripted Talk, Season 1, Episode 2. Guys, Episode 1 received so much love and I'm grateful for every message, every share and every subscriber. Today, I am sitting with a woman whose story is quite a storm. Powerful, steady and inspiring. She is a retired government employee, a mother of two, and a woman who's lived through struggle, responsibility, all at once. Please welcome Mrs. Meena Kishore Pagare. मीना जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप यहाँ आई. थैंक यू मैम. नर्वस मत होइए, ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है. जो दिल में आए वो बोलिएगा. चलिए शुरू करते हैं. मीना जी, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? बचपन और अर्ली लाइफ कैसी थी आपकी? प्लीज जरा हमारे ऑडियंस को बताइए. अब इतने साल बीत गए, इतना तो मुझे कुछ याद नहीं है. फिर भी जैसे मतलब हम जैसे यंगेस्ट में स्टेप रखते हैं तो उतना याद है कि बहुत मेरी लाइफ स्टोरी जो है तो स्ट्रगल्स लाइक थी. बाद में जॉब वगैरह, फिर बच्चे, फिर पूरा फैमिली, सब पूरा स्टेप बाय स्टेप सब चेंजेस होते गए. आपके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप किसके साथ रहती हैं, शॉर्ट में. हाँ, मेरा नाम मीना पगारे है और मैं अब रेसिडेंशियल मीरा रोड में हूँ. अब फिलहाल रिटायर हूँ. तो 2 बच्चे और हस्बैंड और हम लोग ही है, 4 जन घर में. ओके. शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर कब से फील होना शुरू हुआ था आपको? शादी के बाद, तुरंत बाद ही. क्योंकि जैसे रहता है ना, जब हम बैचलर होते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता है, मगर जब शादी हो जाती है तो घर के लोगों का प्रेशर, फिर हस्बैंड का प्रेशर, फिर पूरे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग को हमारे बिसाइड जो एनवायरनमेंट रहता है उनके साथ, उसके साथ में कैसे जीना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. तो आप कह रहे हैं कि जब आप सिंगल थे, बैचलर थे, तभी आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया था? किया था, इतना नहीं मगर किया था. अभी जैसे कि हम लोग बहुत पुराने ख्याल के मम्मी डैडी, तो उनके साथ रहना, उनको कुछ मतलब हेल्प करना या स्टडीज़ करना, सब वो सब हो गया था पास्ट में. ओके. जब आपको रियलाइज हुआ कि घर, बच्चे और फिनेंसेस सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका उस वक्त? कुछ नहीं, रिएक्शन तो ये था कि अभी अब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि किसी ने अपने सर पे ऐसा बोझ रखा है और वो अपने को ढोना है, तो किसी भी हालत में ढोते जाना है, बस कैरी करना है और कुछ नहीं. तब भी मैंने खाली यही मेरा फोकस था कि जिम्मेदारी ली है तो उसको आगे तक निभाना है. ओके, ग्रेट. तो उस वक्त आपके दिन का रूटीन कैसा होता था? किस पार्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती थी आपकी? ऐसा है ना, जब वो बच्चे, फिर जॉब, फिर घर का माहौल, फिर फैमिली मैटर्स, बहुत मुश्किल है. फिर भी हमने रूटीन ऐसे रखा था कि जैसे जल्दी उठना, फिर बच्चे लोगों के लिए खाना वाना बनाना, टिफ़िन्स बनाना, फिर उनको स्कूल के लिए तैयार करना और उनके पहले हम सब तैयारी करके हम अपने जॉब पे टाइम टू टाइम पहुंचना, वो भी सब ट्रैवलिंग करके 1-1, 1.5 घंटे का. बहुत मुश्किल लाइफ, बहुत 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 टफ. आप कितने बजे उठते थे वैसे? आपकी सुबह कितने बजे होती थी? मेरी सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता था और रात को कंप्लीट 10:30 तक, 10:30 लास्ट. फिर अपने आप अपना जो बोलते हैं ना हम लोग, जो वॉच जैसे घड़ी थम जाती है, उस जैसे वो 10:30 बजे मेरी घड़ी थम जाती थी, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी. तुरंत 2 बजे के बाद माइंड में सेट होता था अलार्म कि अभी उठना है, उठना है, उठना है, 4:30 बजे उठना ही है.
काफी स्ट्रगल भरी जिंदगी है, उसमें से आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपको किस लाइफ पार्ट में लगा आपको? लाइफ पार्ट में जब बच्चे छोटे थे, जैसे वो ग्रो अप होते गए ना, जैसे उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती है। एक ऐसा होता है ना, जब और हमारे फैमिली में खाली हम लोग 4 जन, जैसे 2 बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड। तो जैसे ऐसा पूरे फैमिली के साथ रहना बहुत मायने करता है, और अलग फैमिली रहना मतलब खाली अपने अपने लोग, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें सपोर्टेबल कोई नहीं रहता है, तो अकेले ही सब करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। सब जिम्मेदारियाँ, मतलब यानी कि फाइनेंशियल, फिर फैमिली मैटर्स, बच्चों का, फिर खाना पीना, बहुत बहुत कुछ मैटर करता है उसमें। आप 2 बच्चों को संभालते हुए जॉब और घर का बैलेंस कैसे रख पाती थी? हाँ, उसमें मेरे हस्बैंड का थोड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा ही सपोर्ट है, क्योंकि जब मैं जाती थी जॉब पे तो घर में रहते थे, बच्चे जब स्कूल से आते थे वो ही देखते थे उनको, और उसके बाद में मैं आती थी, सब अपना रोज का डेली का रूटीन चालू रहता था। ग्रेट, मतलब इस सफर में आपके हस्बैंड ने भी आपको बहुत मॉरल सपोर्ट किया है। ओके, और इन सब स्ट्रगल के वक्त आपके बच्चों का रिएक्शन कैसा था? आपको कोई मोमेंट ऐसा याद है आज भी? मतलब क्या मोमेंट, मतलब उनके लाइफ के बारे में या? नहीं, जैसे आप स्ट्रगल करती थी, जैसे आप कंप्लीटली स्ट्रेसफुल हुआ करती थी, सवेरे उठना, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच तैयार करना, और फिर अपने जॉब पर जाना। तो ऐसे वक्त आपके बच्चों का कैसा था आपके टुवर्ड्स मॉरल सपोर्ट? कुछ ऐसा मोमेंट आपको याद है जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मेरे बच्चे बाकी के बच्चों से अलग हैं, मुझे मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं? मेरे बच्चे बहुत समझदार थे। जैसे अभी के, मतलब जैसा अभी न्यू जनरेशन में बच्चे जैसे बहुत जिद करते हैं, या मम्मी पापा को बहुत सताते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, या उनका सुनते नहीं है, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, और मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने मुझे कभी मतलब टेंशन दिया है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, या तो नहीं। उन लोग बहुत सपोर्टिव, बहुत 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 शांत और बहुत अच्छे स्वभाव के थे। ओके, ग्रेट, मतलब सबको ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं। कभी ऐसा दिन आया जिसमें आपको लगा कि आपका फिनेंसेस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? हाँ, कई बार तो हुआ था। फिर बोलते हैं ना, जैसे जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है ना, वैसे ही बहुत मेरे जिंदगी में जैसे ऊपर नीचे चढ़ाव आ गए। फिर मैंने पीछे, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि ये होगा नहीं या होने वाला नहीं है। मैंने सब खाली गॉड के ऊपर विश्वास रख के मैं आगे चलती गई। बहुत अप डाउन आए, मगर सब मेरे भगवान ने, जैसे बोलते मेरा बहुत फेथ है उन पे। उन्होंने मुझे हर रास्ते पे मेरा साथ दिया, मुझे हर एक बोलते ना मुश्किल से बचाया। यानी कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, मतलब हाँ, आप सबसे ज्यादा भगवान पे मानते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। ऐसा कोई मिरेकल या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है कि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के होते हुए ही आप कर पाई? ऐसे तो बहुत है बोलने के लिए, मतलब बहुत है मेरे पास मिरेकल्स मेरे भगवान के, मगर ऐसा ना एक कितना मिरेकल है ना, तो मैं अभी भी उस सोचती हूँ तो उससे बाहर नहीं आ सकती हूँ कि मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मेरे बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो उस एक्सीडेंट के वजह मतलब बहुत मुझे ज़रा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, और मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में भरने के लिए। तो मैं बहुत टेंशन में थी, 2-3 दिन से सबको मांग रही थी, मगर किसी ने मेरे हेल्प नहीं की। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मेरे दुनिया में कोई भी नहीं है। शायद मैं भगवान से मैं प्रार्थना करती थी कि भगवान तुम ही हो मेरे, और मुझे इसमें से तुम ही निकालो, मैं बहुत टेंशन में, तुमको तो पता है। इसके लिए फिर मैंने वो क्षण मुझे याद है कि जब मैंने भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना की, और मैंने अचानक मेरा मतलब जो मेरे एक्सीडेंट का बिल जो आया था ना,
बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा आया था, तो उसमें मेरा बाकी देना था, हॉस्पिटल को भरना था, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और जैसे मैं गई हॉस्पिटल में तो मुझे पता चला कि तुम्हारा बिल जो है ना किसी ने भर दिया है। तो मेरे ज़िंदगी का मिराइकल ऐसा है कि मैं अब भूल ही नहीं पा रही हूँ कि वो ऐसे कैसे हो सकता है। इसके ऊपर से मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में है, भगवान है। जब आप दिल से मानते हो ना तो भगवान रियली आते हैं और हेल्प करते हैं। ये तो मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिराइकल है। ग्रेट। तो मीना जी, जब आप गवर्नमेंट जॉब में थी, काफ़ी प्रेशर हुआ होता होगा आपको, तो ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है जिसने सब कुछ आपका बदल दिया हो? नहीं, ऐसे तो ऐसे तो जैसे बोलते ना, सब सेक्टर में जैसे हम काम करते ना, सभी में ऐसे होते हैं, प्रेशराइज होता ही है जब एम्प्लॉई। मगर ऐसा मैंने कुछ इतना स्ट्रांगली नहीं लिया, मगर छोटे मोटे होते रहते हैं ना। करेक्ट। हर एक सेक्टर में कोई ना कोई प्रेशर तो होता ही है, कहीं काम का प्रेशर, कहीं पार्शलिटी का प्रेशर और एक्सेट्रा हाँ, सब जगह होता ही है वैसे। आपको पहली बार कब फील हुआ कि जॉब की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके लाइफ में? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं अपना बोलते ना ऑनेस्टली और ऑनेस्टली काम करती थी, पूरे दिल से लगन से काम करती थी, तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ओके। तो मीना जी, आप बताइए वो कौन सा इंसिडेंट था जिसे लेकर आपकी पूरी जिंदगी एकदम पलट गई? आपको किस चीज का सामना करना पड़ा जो आज तक आप नहीं भूल पाई? And that is exactly where we are picking up in episode 2, part 2. You don't want to miss this. Thank you for listening to Preeti Singh Unscripted Talk, Season 1, Episode 2, Part 1. If you missed Episode 1, you can catch it on Apple Podcasts, Spotify, and YouTube. Don't forget to like, subscribe, and share this episode because real stories deserves to be heard. See you in the next episode. Thank you.